भाभी जी, दूध। भैया, आपका आज तक का जितना भी हिसाब हुआ है ना, बता दीजिए। हिसाब? आप इतनी जल्दी हिसाब करने की बात क्यों कर रहे हो? अभी 4 दिन पहले ही तो आपने मेरा हिसाब किया और अभी तो ये महीना शुरू ही हुआ है। आप तो महीने के आखिर में मेरा हिसाब करते हो ना, तो इस बार। हाँ, मैं जानती हूँ कि महीने के लास्ट में हिसाब होता है, पर आप फिर भी बता दीजिए, मैं पैसे लाकर दे रही हूँ आपको। भाभी जी, अब 4 से 5 दिन का मैं क्या ही हिसाब बना दूं? अरे तो 4-5 दिन हुए हैं ना, तो इसका बता दो ना कितना हुआ है। मैं लाकर दे रही हूँ ना पैसे आपको। और हाँ, आपको आज के बाद यहाँ पर दूध लाने की कोई जरूरत नहीं है। भाभी जी, आप अचानक से दूध बंद करने की बात क्यों बोल रही हो? मेरे दूध में कोई गड़बड़ है क्या? कहीं आपने किसी और से तो दूध नहीं लगवा लिया? देखिए, हमने किसी को नहीं लगवाया है। आप बताइए ना अपना हिसाब, पैसे लीजिए, जाइए यहाँ से। दिमाग खराब कर रहे हैं। आंटी जी, नमस्ते। नमस्ते बेटा। देखिए ना, भाभी कैसी बात कर रही हैं। ये कह रही हैं कि कल से दूध लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब समझाइए ना इनको। बेटा, बहू ठीक ही तो कह रही है। तुम कल से दूध लेके मत आना। क्या? आंटी जी, आप कैसी बातें कर रही हो? मैं पूरे 15 साल से आपके यहाँ दूध देने आ रहा हूँ, आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर अचानक से आप कैसी बातें कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा, अब तुझे क्या बताऊं। घर के हालात ही कुछ ऐसे हैं जो दूध बंद करना पड़ रहा है। हालात? क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? बेटा, तेरे भैया की नौकरी चली गई है और महंगाई इतनी बढ़ गई है। घर का राशन, बिजली का बिल, साग सब्जी, और मैं भी अधिकतर बीमार ही रहती हूँ। जितनी भी सेविंग्स थी अब ख़त्म होने को आई है। इसलिए हमने सोचा कि खर्चा कुछ कम कर देते हैं। तो बस यही वजह है कि हम दूध बंद कर रहे हैं। बस आंटी जी, इतनी सी बात के लिए आप दूध बंद कर रहे हो? आप वो दिन भूल गए जब मेरा बुरा वक्त चल रहा था? मेरे अपनों ने भी मेरी मदद करने से इनकार कर दिया था। मेरे घर में खाने का एक दाना तक नहीं था। तब आप ही तो थे जिन्होंने मेरी मदद की थी। मेरे घर में आटा, दाल, चावल पहुंचाए थे, जिसकी वजह से मेरा परिवार 2 वक्त की रोटी खा सकता था। आपने मेरे बुरे वक्त में मेरी मदद की, तो आपने ये कैसे सोच लिया कि आपके बुरे वक्त में मैं आपकी मदद नहीं करूँगा? देखिए आंटी जी, मुझे कुछ नहीं पता। आपके घर पे दूध मैं रोज़ पहुंचाऊंगा। और रही बात पैसों की, तो आप मुझे पैसे मत दीजिएगा। मुझे पैसों का कोई लालच नहीं है। पर बेटा, हम ऐसे कैसे दूध ले सकते हैं तेरे से। बेटा, तुझे अपना घर भी तो देखना है। तेरा भी तो परिवार है ना। आंटी जी, मुझे पूरे 15 साल हो गए यहाँ दूध देते हुए। ये भी तो मेरा एक परिवार है। और आप एक बात बताइए, भाभी जी का मुन्ना भी छोटा है, उसको दूध की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और आप भी तो हैं घर में। और अंकल जी, देखिए मुझे कुछ नहीं पता, आपके घर में रोज़ दूध दे के जाऊँगा। और रही बात पैसों की, तो जब भैया की अच्छी नौकरी लग जाए ना, तब मैं सारा हिसाब एक साथ कर लूँगा। ठीक है? पर दूध मैं रोज़ दे के जाऊँगा आपको। ठीक है बेटा, पर जैसे ही मेरे बेटे की नौकरी लग जाएगी मैं तेरा सारा हिसाब कर दूंगी। ठीक है आंटी जी। ठीक है भाभी जी, अब मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा। और हाँ, अगर आपको पैसों की ज़रूरत हो ना, तो मुझे बता देना। ऊपर वाले की कृपा से मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। बेटा, बस तू भगवान से यही दुआ कर कि मेरे बेटे की अच्छी सी नौकरी लग जाए। जी, मैं भगवान से रोज़ प्रार्थना करूँगा कि मेरे भैया की अच्छी नौकरी लग जाए, फिर सारा हिसाब एक साथ कर लूँगा। ठीक है बेटा। ठीक है, चलता हूँ। देखा बेटा, जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो भगवान भी किसी न किसी रूप में आकर हमारी मदद कर ही देते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा मम्मी जी। आइए।